पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। आज के माहौल में एक नारा देना, दिल से दिल को जोड़ो, नफरत भारत छोड़ो, बड़ी बात है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें और ज़रा जान लें आज कि आज के माहौल के अंदर अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुधारने की बात करता है, अगर कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर मोहब्बत बांटने की बात करता है, तो समझ सकते हैं कि कितने दुश्मन पैदा हो जाएंगे, क्योंकि आज बिल्कुल उल्टा माहौल है। पर ऐसा हुआ दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन के अंदर ITO पे स्थित एक भव्य समारोह देखा गया और इस प्रोग्राम के अंदर आए सभी धर्म गुरु और मोर्चा सिमाला यानी कि जो निजामत कर रहे थे वे थे हाफिज गुलाम सरवर। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे की ओर से ये प्रोग्राम किया गया। इसके अंदर अतिथिगण सहित वरिष्ठ पत्रकार व समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया और एक नारा दिया गया, दिल से दिल को जोड़ो, नफरत भारत छोड़ो। और सबसे अपील भी ये की गई, अगर वे पत्रकार है तो अपनी कलम के माध्यम से पूरे साल लगातार मेहनत करते हुए ये बताने की कोशिश करें कि किस तरह से सद्भावना देश के अंदर कायम करनी है। इसी तरह सामाजिक संगठनों से भी अपील की गई कि आपको सम्मानित भी किया जा रहा है और आपसे ये अपील भी की जा रही है कि आप ज़मीनी स्तर के लोग हैं और ज़मीनी स्तर पर जाकर बताइए लोगों को कि भारत से नफरत किस तरह से मिटानी है। धर्म के नाम पर जो प्रोपेगेंडा लगातार फैल रहा है या फैलाया जा रहा है, उस पर करारी चोट करते हुए हाफिज गुलाम सरवर ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरह से धर्म गुरुओं के द्वारा ये संदेश दिया जाए और बताया जाए भारत के एक एक नागरिक को कि भारत से नफरत को जाना ही होगा। और इसकी शपथ भी सभी ने लगभग ली। राष्ट्रीय गान से प्रोग्राम शुरू किया गया और सभी धर्मों के हिसाब से जो दुआएं या भजन या कीर्तन या यूँ कहा जाए, जैसे जैसे जिसकी जैसी आस्था, उसने अपने धर्म के मुताबिक शुरुआत करते हुए अपने अपने बयानों में यही कहा कि ईसाई धर्म हो या मुस्लिम या सिख या जो भी धर्म है होते हैं, सब धर्म के गुरुओं ने यही कहा कि हमारा धर्म जो है वो शांति के पथ पर चलने के लिए इसलिए कहता है और ये बताता है। सबके संबोधन सुनने के बाद में मैंने तो ये निष्कर्ष निकाला है कि मैं लगातार इस प्रोग्राम के कम से कम 10 से 15 वीडियो बनाकर दिखाऊं और ये देश के अंदर संदेश जाए कि किस तरह से एक व्यक्ति अगर मन में ये सोच ले कि राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन करना है और देश के अंदर सद्भावना जगानी है, तो कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती नजर आएगी। जैसे आप इस प्रोग्राम के अंदर देख रहे हैं कि अनेकों सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी पहुंचे और उनको सम्मानित भी किया गया और धर्म गुरुओं ने अपने बयान के माध्यम से बताया कि किस तरीके से देश के अंदर सद्भावना लानी है। आइए देखते हैं ITO से ये रिपोर्ट। नई दिल्ली गांधी पीस फाउंडेशन ITO में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले नफरत भारत छोड़ो के नारे के साथ राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह सम्मेलन राष्ट्रगान के साथ सद्भावना सम्मेलन शुरू किया गया, जिसमें सभी धर्म के धर्म गुरुओं ने धार्मिक मंत्र उच्चार से किया। सम्मेलन के आयोजक यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर ने सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश
डालते हुए कहा कि देश में धर्म के नाम पर लगातार नफरती नारे लगाए जा रहे हैं। सर तन से जुदा और काटे जाएंगे के नारे धर्म के नाम पर लगाकर न केवल नफरत फैलाया जा रहा है बल्कि धर्म को बदनाम भी किया जा रहा है। ऐसे में तमाम धार्मिक गुरुओं को आगे आकर अपने अनुयायियों से यह अपील करनी चाहिए कि धर्म नफरत नहीं प्यार सिखाता है और धर्म में किसी भी निर्धन, निर्बल और मजबूरों पर जुल्म और अत्याचार करने की इजाजत नहीं है। मुख्य अतिथि ऑयल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना उमैर अहमद इलियासी ने अपने संबोधन में देश के तमाम लोगों से अमन, प्यार, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि धर्म का वास्तविक चेहरा धर्म गुरुओं के माध्यम से सामने आना चाहिए और धर्म का गलत प्रचार करने वालों पर लगाम लगनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि हिंदू धर्म गुरुवार आचार्य शैलेश तिवारी ने भी अपने संबोधन में प्यार, प्रेम, बंधुता और भाईचारा को आम करने के लिए धर्म गुरुओं से आगे आने की शपथ ली। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्धों को ध्यान देना चाहिए। विशिष्ट अतिथि सरदार प्रीतम सिंह ने कहा कि हर धर्म मानवता को सिखाता है पर मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। इस मौके पर मुख्य वक्ता के तौर पर फादर मॉरिस पार्कर, भंते विनाचार्य डॉक्टर नसीर अख्तर, अन्य लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में एम नफीस रशीद, मोहम्मद सलाम, मोहम्मद सोहेल, शाहिद अंग्रेज, मोहम्मद तौकीर अंसारी, मोहम्मद आजम आदि लोगों का भी सहयोग रहा। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धर्म गुरुओं की अपील और उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुना और आपस में भाईचारा बढ़ाने की शपथ ली। आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर यानी कि राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन के अंदर शांति का पैगाम देते हुए ये बताने की कोशिश की गई है कि हम अब ना रुकेंगे ना झुकेंगे और आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। तो दरअसल अब ज़रूरत ऐसे लोगों को आगे बढ़ने की है, चाहे वे कलम के माध्यम से बढ़ें, कैमरा या किताब के माध्यम से बढ़ें, या सामाजिक स्तरों पर जो संगठन चलते हैं उनके माध्यम से ज़मीनी स्तर पर जाके जो लोग काम करते हैं वो जाके देश के एक एक नागरिक को बताएं कि किस तरह से धर्म की लड़ाई नहीं लड़नी है, मोहब्बत की बात करनी है। किस तरह देश में जो धर्म की आड़ में प्रोपेगेंडा फैलाते हुए देश के अंदर नफरत बांट रहे हैं या जो राजनीतिक संगठन नफरत बढ़ा रहे हैं उन पर किस तरह से चोट करनी है, और एक शब्द पर ध्यान देना है कि देश के अंदर सद्भावना लानी है, सद्भावना जैसे सम्मेलन करने हैं। हाफिज गुलाम सरवर की ओर से जो ये किया गया प्रोग्राम है ये सफलतापूर्वक ये संदेश दे रहा है कि किस तरह से आपको भारत के एक एक कोने के अंदर इस तरह के प्रोग्राम करने होंगे। मैं लगातार भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह और किस वजह से किस सामाजिक संगठन को वे एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता या समाजसेवी को या पत्रकारों को जो सम्मानित किया गया है वो क्यों किया गया है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि अगर एक संगठन यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा अगर सम्मानित करता है सभी धर्मगुरु के बीच में और धर्मगुरुओं से सम्मानित करवाता है किसी को, तो क्यों सम्मानित किया गया है ये भी मालूम होना चाहिए। लगातार देखते रहें भारत न्यूज़ 247। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।